खराब मौसम के चलते राहुल गांधी कांग्रेस नेता का 2 दिवसीय प्रोग्राम उत्तराखंड में पूरी तरह से रद्द हो गया। ऐसी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी। आज अल्मोड़ा में पहुंचकर उन्हें अपनी एक जनसभा को संबोधित भी करना था। वहीं उन्होंने फोन के मार्फत अपनी जनसभा के साथ संबोधन भी किया। उसके बाद उन्हें पौड़ी में आना था और पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ एक चर्चा भी करनी थी। उसके बाद मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कश्यप के जिम पर आकर भी एक मेंबरशिप भी लेनी थी। लोग काफ़ी खुश थे। आज कोटद्वार में लगातार भीड़ दिखा रहे थे हम आपको कि भीड़ बनी हुई है, कोटद्वार आएंगे, ऐसी चर्चा थी। लोग इस समय 3 बज चुके हैं। बहुत सारे लोगों को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम जो था वो पूरी तरह से रद्द हो गया है। ऐसे भी मेरे साथ एक यहाँ मिले हैं, सईद साहब मिले हैं। सईद साहब, आप यहाँ पे पहुँचे, क्या सोच के पहुँचे थे, क्या था आपके पास? कल से यही लग रहा था कि राहुल गांधी आ रहे हैं दीपक भाई से मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो हम भी देख के आते हैं। हाँ। तो हम जो है सुबह से इंतजार कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब जब यहाँ पर 3 बजे आके देखा, अभी घर में मैंने उसमें मोबाइल पे देखा कि 3 मिनट पहले हाँ। ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हाँ। तो इसलिए मैंने जब आप लोगों को यहाँ देखा तो मैंने पता कर लेता हूँ। हाँ। पक्का हो जाएगा तो कि कहीं हुआ ना कहीं निराशा? हाँ, निराशा तो होती है। ऐसा ना, राष्ट्रीय नेता है तो थोड़ा देखने की तमन्ना तो रहती है। भले से मिल ना पाए पर तमन्ना तो होती है कि चलो देख लेते हैं। हाँ। लेकिन वो जो है चलो फिर कभी मौका मिलेगा। मेरा जन्म इसी कोटद्वार का है। हमने इंदिरा गांधी को देखा, 2 बार देखा अपने बचपन में। आम पड़ाव के मैदान में आया करती थी, तो बिल्कुल आमने सामने नजदीक से देखा, वो भी दौर था। आज कम से कम मेरे ख्याल 45 साल के बाद जो है कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का जो है उत्तराखंड में आने की जिसने कोशिश करी, लेकिन वो बेकार ही हो गया मामला। वरना 45 साल में जो है मतलब पहली बार कोई कांग्रेस का बड़ा नेता हमारे पौड़ी गढ़वाल में आना था, लेकिन नहीं आ पाया। निराशा ही है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कोटद्वार से, और कोटद्वार की वो जिम भी दिखाऊंगा जहाँ पर राहुल गांधी जी को आज यहाँ आना था और मेंबरशिप लेनी थी। सीधे से मकसद साफ था कि इस जिम में आकर मेंबरशिप लें और युवाओं की संख्या को इस जिम के मार्फत बढ़ाया जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद दीपक हैं, दीपक कश्यप है उनका नाम, उन्होंने पहले ही कई बार सोशल मीडिया पे इस बात को कहा था कि राहुल गांधी जब भी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो वो इस जिम में आएंगे और मेंबरशिप भी लेंगे। और खुद राहुल गांधी भी इस बात की कई बार सोशल मीडिया पर इन्होंने जिक्र किया है। और देखिए, कुछ लोग और भी हैं, सहारनपुर से आए हैं। देखिए, देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ जिम के बाहर पहुंचे हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए? सहारनपुर से। किस लिए आए थे? राहुल भैया से और दीपक भैया से मिलने आए थे जी। अब जैसे यहाँ पर अब जैसे पता चला है कि उनका प्रोग्राम रद्द हो गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बस अब क्या कहेंगे, अभी पता चला है मैं तो। कैसे आए थे आप लोग? बस से आए हैं। बस से आए हैं आप लोग? सुबह 9 बजे से चले हैं? सुबह 9 बजे से क्या चले नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल जी। तो आप क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो आप वहाँ से सिर्फ राहुल गांधी को देखने और सुनने आए थे? जी बिल्कुल, सुनने के लिए आए थे, उनको देखने के लिए आए थे। आपका क्या नाम है? दानिश। आपका क्या नाम है? मोनिस। आप तीनों देखिए सहारनपुर से आए हैं और अपने अपना काम करते हैं, और सिर्फ इसलिए आए थे कि राहुल गांधी आज यहाँ जिम में आएंगे, मेंबरशिप लेंगे, और ये भी उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन मौसम की वजह से आज उनका प्रोग्राम पूरी तरह से रद्द हो गया। नहीं, मेरे को नहीं पूछा गया, जबकि उनको पूछना चाहिए था, क्योंकि जो घटना घटी थी वो यहीं पे इसी दुकान पे घटी थी। लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल किसी तरीके से भी नहीं पूछा, न दीपक भाई ने पूछा, न कांग्रेस की तरफ से कोई, मतलब राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम आया कि आगे पता नहीं कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है बुलाने का। आपकी इच्छा है राहुल गांधी से? हाँ, इच्छा थी मिलने की। विपक्षी नेता है, पूरे देश के विपक्षी नेता है, मिलने में अच्छा लगता। उम्मीद है कि अभी बुलाया जाए, तो जब बुलाया जाए तो जाएंगे आप? नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि वो बुलाएंगे। बुलाते तो प्रोग्राम में होते। और दीपक ने भी संपर्क किया? दीपक ने बताया आपको? दीपक को मैंने संपर्क किया था। दीपक ने कहा कि लिस्ट पूरी हो चुकी है, जितने लोगों का नाम देने थे वो दे दिए, बाकी मैं कोशिश करूंगा। आपकी इच्छा है अंदर से कि
हाँ, इच्छा थी कि वो या तो यहाँ पे आते, मेन तो ये उनको यहीं आना चाहिए था क्योंकि घटना यहाँ की थी, यहाँ के घटना का जो है दौरा करना चाहिए था, लेकिन अनहोनी है कि उन्होंने मतलब इग्नोर कर दिया या उनको जहन में नहीं आया, लेकिन उन्होंने दुख है इस बात का कि नहीं बुलाया या मिलने नहीं आए। उन्हें जितना वहां से मिलना जिम में जाना था उससे पहले उन्हें राहुल गांधी जी को मेरे पास आना चाहिए था, इस घटना पे दौरा करना चाहिए था। देखो भैया, विजिट की तो बात यह है कि जैसे उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं जिम में आऊँगा, जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक बनाया उस टाइम पर, बोला बहुत कि यार ऐसे इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री कहाँ आएगा तुम्हारे जिम में, बोलने के लिए नेता लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। मगर मेरे को यकीन था, विश्वास था कि मैंने कहा जब राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं आऊँगा और जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को 100% मेरे को यकीन था, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं उनके प्रति, उनका बयान जो मैं देखता हूँ कि लोगों को बोलते हैं कभी किसान के घर चले जाते हैं, कभी अभी जैसे दशरथ मांझी जी का उन्होंने घर बनाया था तो उनके यहाँ भी उन्होंने जाने के लिए बोला था, तो वहाँ गए हैं वो। अभी निर्भया जो कांड हुआ था उसके भाई को भी उन्होंने जॉब के लिए बोला था, जॉब लगाई उन्होंने। तो सीधी सी बात है, मुझे यकीन था कि मैंने कहा जब उन्होंने वादा किया तो आएंगे मेरे यहाँ। क्या आपके लिए यहाँ मुश्किल हो रहा है क्या, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका खुद अब ये जिम भी जो है आपने बाहर रेंट और लीज पे बैनर भी लगा रखा है, क्या आपके लिए मुश्किल हो रहा है आगे का जीवन यापन करना? देखो भैया, पहले बीच में तो अभी मेरा थोड़ा लगा था कि यार मैं अपना जिम सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ और अपना मैं चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि बीच में कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गई थी। मेरे 5-6 महीने का मेरे ऊपर रेंट था और जो जिम के ओनर हैं वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल लेते, जिम खाली करो, अगर किराया नहीं दिया जा रहा तो और भी मेरे पास हैं, वो ले लेंगे जगह, उनको हम रेंट पर दे देंगे, तो इस तरह करके तो उस टाइम तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी काफ़ी हेल्प करी है लोगों ने, मदद करी है कि उनको लगा है कि मैंने इंसानियत के लिए अच्छा काम किया है, तो लोग मेरी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, तो बस इस चीज़ की मेरे को खुशी है। तो अब ऐसा तो कहीं नहीं है कि अब मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, अपना जिम चलाऊंगा, चले ना चले मगर यहीं रहूँगा मैं। क्या आप अब एक हेल्थ फिटनेस मैन के अलावा क्या आप राजनीति में नहीं करने की कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोटद्वार से, क्योंकि अब चुनाव है कुछ वक्त बाद, यहाँ पर आप जो है चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ आपके मन में भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भैया, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, ना ही ऐसा कभी दिमाग में चला है अभी तक, ना ही फैमिली ने कुछ ऐसा बोला है। बस इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए आगे भी काम करेंगे, वह ऐसा राजनीति के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। सरकार की तरफ से किसी तरीके की नहीं, कोई स्थानीय लोग ठीक है, सरकार अपना काम अपने तरीके से कर रही है, जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रही है। मेरे को सरकार से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मेरे को कोई ऐसा वो लगता नहीं है कि बस हाँ सरकार का अपना हिसाब किताब अलग है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ठीक कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम ये मान के चले दीपक जी जो है चुनाव या राजनीति में कदम नहीं रखेंगे नहीं के बाद, क्योंकि चर्चाएं शुरू हो जाएंगी? नहीं भैया, देखो ऑफर तो आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है ऑफर नहीं आया मेरे पास, सबके ऑफर आए लगभग, मगर ऐसा सोचा नहीं है राजनीति के बारे में। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, अपने जिम से मेरे को मतलब है, जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, घर चला जाता हूँ, बस इससे ही मेरे को, इसी से तसल्ली है और इसी से मेरे को संतुष्टि मिलती है और यही मैंने काम करना है। जैन जी की बात राहुल गांधी करते हैं, हाल में देख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी भी है, क्या उनसे भी आपका कोई संपर्क हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, किसी ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। बस उनको ये कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने कुछ इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है तो वो अच्छी बात है। इंसानियत के लिए ही मैं सबको ये कहता हूँ कि इंसानियत के लिए आगे आओ, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत के आगे कुछ नहीं है। इस राजनीतिक पार्टी से आपको बार-बार बुलावा आ रहा है? सभी लगभग सभी ने बोला है भैया, मिलने के लिए तो सब ने ही बोला है। क्या बीजेपी भी इसमें शामिल है? मैं कहता रहा हूँ सबने ही बोला है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।